चैप्टर 76 का नाम है सैयन की किस्मत। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि लगातार जो डिस्ट्रक्शन हो ही रही है और वेजिटा को ग्रेनोला बहुत ही बुरी तरह डोमिनेट कर रहा है और इधर उधर पटक पटक के मार रहा है। और ग्रेनोला अब आकर उससे कहता है कि अब तुम्हारा अल्ट्रा ईगो वीगो कहाँ गया और लगता है तुम मेरा अटैक्स को और झेल नहीं पा रहे हो वेजिटा। और उसके बाद ग्रेनोला कहता है कि मैंने सही सोचा था, सैयन्स की किस्मत अब मेरे हाथों में है। और वेजिटा बोलता है क्या तुमने थोड़ी जल्दी नहीं बोल दिया। और वेजिटा उसकी टांग पकड़ के उसे फेंकता है और कहता है कि मेरे फेट का यानी कि मेरी किस्मत का मैं ही संचालक हूँ, यानी कि मैं ही मास्टर हूँ मेरे फेट का। और कहता है इतने में ही ग्रेनोला उसे फिर पीटना शुरू करता है और ग्रेनोला अपनी सारी कसर उस पर निकाल रहा होता है। इतने में ही ग्रेनोला को घुसंड पड़ता है और वो किसके द्वारा पड़ता है? ऑफ कोर्स यहाँ पे गोकू इंटरफेयर कर चुका होता है। बात गोकू कहता है कि वेजिटा तुम्हें दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ से मैं इस ग्रेनोला को देखने वाला हूँ। और ग्रेनोला कहता है कि तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हो, मुझे लगा तुम तो अभी तक पिट चुके होगे, मतलब खत्म हो चुके होगे। इतने में वेजिटा ही गोकू को लात मारता है और गोकू कहता है कि तुम कर क्या रहे हो वेजिटा। और वेजिटा कहता है कि टेक ओवर, तुम इससे लड़ने वाले हो? बिल्कुल नहीं। और वेजिटा गोकू को फिर फेंक कर मारता है और ग्रेनोला भी चौंक जाता है, कहता है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और वेजिटा कहता है मैं इसे नर्क तक घसीट के लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो गोकू कहता है क्या तुम अपना पुराना वाला एटीट्यूड दिखाने के लिए यही टाइम मिला था? और वेजिटा कहता है तुम कंफ्यूज लग रहे हो काकरोट, मैं तुम्हारे साथ टीम अप सिर्फ तब करता हूँ जब हमारे लिए कुछ प्रोटेक्ट करने को होता है और यहाँ पे मुझे कुछ प्रोटेक्ट नहीं करना। तो गोकू कहता है क्या तुम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाले हो? तो वेजिटा कहता है तुम्हारे साथ टीम अप करने से तो बेटर ही है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना। इतने में गोकू और वेजिटा बात कर रहे होते हैं, उतने में ग्रेनोला वही अपना हाथ वाला मूव वेजिटा की तरफ कर रहा होता है, पर गोकू वेजिटा को दूर कर देता है और ग्रेनोला हंसते हुए कहता है ओह अच्छी टाइमिंग। और गोकू कहता है कि तुम वर्चुअल पॉइंट्स को देख के मारते हो ना, और ये मुझ पर बार बार काम नहीं करने वाला। तो ग्रेनोला हंस के कहता है चलो इस हंसी के लिए शुक्रिया, अब तुम वापस मरने वाले हो, तुम शुक्रगुजार होगे मेरा कि मैंने तुम्हें पहले गिरे रहने दिया ताकि तुम ज्यादा ना पिटो। और ग्रेनोला पीछे गोकू को अचानक से इंस्टा ट्रांसमिशन जैसी कुछ टेक्निक करता है और गोकू की गुद्दी पे यानी कि नेप पे एक खतरनाक सा पंच मारता है जिससे गोकू चारों खाने चित हो जाता है। और फिर जब ग्रेनोला आगे चल रहा होता है अचानक से गोकू वापस आता है और ग्रेनोला के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, कहता है कि मैंने कहा था ना ये मूव मेरे पे बार बार नहीं चलने वाला। और गोकू और ग्रेनोला की खतरनाक सी फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद गोकू ग्रेनोला को समझाता है कि देखो जब तुम, मुझे पता है कि तुम वाइटल पॉइंट्स पे लगातार अटैक करते हो जहाँ पे हमें ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा, मैं तो अपनी मतलब स्पीड ज़्यादा कर देता हूँ या फिर कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ कर देता हूँ कि देखो मैं पूरी तरह से तो मतलब मूव को डॉच कर नहीं सकता, पर मैं ऐसी अपनी टेक्निक यूज़ करता हूँ मतलब उससे क्या होता है कि जहाँ ग्रेनोला मेन पॉइंट में टारगेट करा था वहां नहीं लगता, उसकी जगह कहीं और लग जाता है जिससे गोकू को कम डैमेज आता है। और उसके बाद ग्रेनोला कहता है कि तुम इस सिंपल टेक्निक से मुझे हराने की सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और गोकू कहता है देखते हैं। और उन दोनों की वापस एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है और वहां पे वेजिटा को होश आता है और वेजिटा कहता है काकरोट। और वहां पे हमें दिखा जाता है कि ग्रेनोला ने वापस गोकू को डोमिनेट करके नीचे फेंक दिया और गोकू सुपर सैयन ब्लू से अपनी बेस फॉर्म में आ चुका होता है। और वहां पे वेजिटा आ जाता है और वेजिटा कहता है कि अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। और गोकू वहां कह रहा होता है कि मेरी बॉडी अब ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दे रही। और गोकू कहता है कि एक बात बताओ वेजिटा, तुम्हें इसे अकेले हराने की क्या दिक्कत है और क्या ये हम दोनों से अकेला ही लड़ा है अभी तक? तो वेजिटा कहता है हाँ ये लड़ा तो अकेला है और ये एक सैयन का प्राइड है कि मैं इसे अकेले हराऊं। तो गोकू कहता है क्या तुम उसे हरा पाओगे? और वहां में ग्रेनोला की थकी हुई शक्ल दिखाई जाती है। अब वेजिटा कहता है कि उसकी शक्ल देखो और वो अभी अभी लड़ना सीख रहा है, मतलब उसने अभी जाके इतनी पावर गेन करी है, वो कुछ टाइम में अपनी लिमिट पे आ जाएगा और अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएगा और उसी टाइम में उसे हरा दूंगा। और फिर वेजिटा कहता है कि मुझे अकेला करने दो काकरोट। तो गोकू कहता है ठीक है पर मरना मत वेजिटा। और फिर वेजिटा वहां जाता है और फिर वेजिटा उससे क्वेश्चन करता है कि एक बात बताओ ग्रेनोला, क्या तुम अभी तक सिर्फ रिवेंज के लिए जियो हमसे? और ग्रेनोला कुछ जवाब नहीं देता मतलब इसका। तो वेजिटा कहता है कि तुम्हारा ग्रैंड मिशन है ना कि सैयन से मतलब बदला लेना, क्योंकि तुम्हारे प्लेनेट को कब सैयन्स ने अटैक करा था और तुम अब जाके बचे हो, अकेले सेवियर हो और तुम्हारा मतलब मेन मोटिव ही जिंदगी का सैयन से बदला लेना है। तो वेजिटा बहुत शौक से कहता है अपने सैयन प्राइड में कि देखो मुझे तो बहुत मजा आएगा तुम्हारे इस मिशन को खत्म करने में और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है। और उनके फाइट शुरू हो जाती है। और अब क्या होता है गाइस, वेजिटा अनलॉक कर देता है वापस अल्ट्रा ईगो। तो ग्रेनोला कहता है कि मुझे लगा तुम अपनी लिमिट में हो, और वेजिटा एक पुश जैसा देता है जैसे कि पेन ऑलमाइटी पुश देता है, वैसे ही कुछ पुश वेजिटा देता है और कहता है कि मैंने कहा था इस फॉर्म की कोई चरण सीमा नहीं है। और वेजिटा उस पर लगातार अटैक करता है और ग्रेनोला कहाँ जाकर गिरता है? जी हाँ, वो गिरता है उन प्लैनेट के लोगों की सिटी में। और
ग्रेनोला कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे नहीं, और ग्रेनोला को पीटना वापस विजिटा शुरू करता है और कहता है कि मुझे लगा तुम किस चीज़ की चिंता नहीं कर रहे। और ग्रेनोला भी अपने रिवर्स मूव कर रहा होता है, पर सुपर सेन 3 जैसे किडबू के काटता है वैसे ही ग्रेनोला के काट लेता है अपना अल्ट्रा ईगो वेजिटा। तो काफ़ी सेम सेम सी मुझे फॉर्म्स लग रही है। देखते हैं आगे क्या होता है मांगा के चैप्टर में। जब तक आप लाइक कर देना। वेजिटा ग्रेनोला को काटने के बाद दूर जाके गिर जाता है और कहता है कि हाँ, तुम अपने रैपिड फायर मूव यूज करने वाले हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। पर ग्रेनोला रैपिड फायर नहीं, जाके वेजिटा कंधों पे खड़ा होता है और उसके मुंह पे एक खतरनाक सी बीम मारता है, और जिससे हमें पता चल जाता है ग्रेनोला ने भी अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अपनाया है, जिससे वेजिटा भी हमें धुएं में ही दिखता है। और वहाँ पे हमें देखा जाता है जब ग्रेनोला कहता है कि सैयन अब तक तो सबक सीख चुके होगे, वहाँ पे देखा जाता है कि उस प्लेनेट के जो लोग होते हैं उसकी माँ अपने बच्चों को संभाले बैठी होती है। उसे देख कर ग्रेनोला को याद आ जाता है जब सैयन्स ने इसके प्लेनेट को हमला करा था, तब भी ग्रेनोला अपनी माँ के लिए ऐसे ही बैठा था। और वहाँ पे हमें किड ग्रेनोला भी दिखाया जाता है, जैसे कि आप मांगा में देख सकते हैं। के बाद वेजिटा उस मूव से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत हम सेयन्स का कुछ काम नहीं करने वाली है। जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट कर रही है, तुम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और अब वैसे ही होने वाला है। तुम अपने लिमिट छू चुके हो और तुम खत्म होने वाले हो। फिर ग्रेनोला गुस्से में आकर कहता है यहाँ पे, पर उससे पहले वेजिटा कहता है कि यहाँ पे मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है और तुम मरने वाले हो। ग्रेनोला अपने मूव्स करता है और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा, और या मेरा जो मिशन है फ्रीजा को मारने के लिए, वो जब तक वेट करेगा जब तक तुम और मैं दोनों नर्क में नहीं होगे। मैं इतनी ताकत लगा दूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और वो दोनों लगातार फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेनोला थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पे। ग्रेनोला अपना सबसे खतरनाक मूव प्रिपेयर कर रहा होता है, वहाँ पे वेजिटा कहता है कि मुझे माफ़ करना गॉडबीरियस, क्योंकि मैं मतलब लिमिटलेस नहीं कर पाया इस हकाई एनर्जी को या अल्ट्रा ईगो फॉर्म को। और वहाँ पे वो कहता है कि इस ग्रेनोला में कुछ तो दम है। वहाँ पे गोकू कहता है कि ये दोनों साथ में मरने वाले हैं। और वहाँ पे हम क्या देखते हैं गाइस, जो ओट मील था वो मोनिटो को बुला के लाया है, और वहाँ पे मतलब मोनिटो पूछता है क्या ओट मील यही वो सैयन है जिससे ग्रेनोला लड़ रहा है। तो ओट मील कहता है हाँ ये भी है और एक और भी है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है, वो आप आगे देखो ना यार, मैं अभी वॉइस ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आगे देखते हैं। वहाँ पे गोकू ने बचाने के लिए जा रहा होता है, पर गोकू उसकी एनर्जी से मतलब ग्रेनोला के मूव की एनर्जी से आसपास नहीं जा रहा होता। इतने में मोनिटो कहता है ग्रेनोला उसे रोको, और उसके बाद ग्रेनोला कहता है ओट मील तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी, तो मोनिटो को यहाँ क्यों लिया है। इसका फायदा गोकू उठाता है और ग्रेनोला को धक्का दे देता है, और ग्रेनोला कहता है तुम वापस। और उसके बाद मोनिटो नीचे उतरता है। गोकू और वेजिटा दोनों देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पे एक नमैकियन भी है। और उसके बाद वो नमैकियन क्या बताता है, कहता है कि ग्रेनोला शायद तुमने कुछ फैक्ट्स गलत सुन लिए। आज से 40 साल पहले एक सैयन था जिसने हमें बचाया था। तो ग्रेनोला कहता है बिल्कुल हो ही नहीं सकता, सैयन किसी की मतलब जान लेने के अलावा जान दे कह सकते, बचा बिल्कुल नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मोनिटो कहता है कि उस सैयन का नाम था बारडॉक। तो गाइस यार यहीं खत्म होता है ये चैप्टर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे लगा। अगर आपको वॉइस मतलब अच्छी नहीं लगी है इसमें तो यार माफ़ कर देना, क्योंकि बिना स्क्रिप्टिंग क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डालनी पड़ती है, क्योंकि छोटे यूट्यूबर है तो सबसे पहले डालनी ज़रूर पड़ती है। पर ट्रैफिक भी चल रहा है तो आवाज़ मेरी कम आ रही होगी, मुँह में छाले वगैरह भी हो रखे हैं, तो यार थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है। पर वीडियो आपके लिए सबसे पहले निकाली है मैंने, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा चैप्टर लगा। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक रिव्यू भी निकालूंगा। जब तक आप लोग पीछे की वीडियोज़ चेक कीजिए चैनल की, ये पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, क्योंकि यार बहुत ही रात लग जाती है इसको बनाने में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। आपका बस 5 से 6 सेकंड लगेंगे तो कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।